हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है फोर्थ। एक लेक्चर उसका हो चुका है, सेकंड लेक्चर है। जो बच्चे अभी इस लेक्चर को देखना शुरू कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख के आए। हाँ, क्योंकि ये सारी कड़ियां हैं तो पहले पिछला जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 3 तक पिछले पार्ट 1 में कर लिया था, अब हम फोर्थ से कर रहे हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं, 3:2 में रेशियो में है। सी का पता नहीं कितना, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्वेश्चन लिखा है ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, बी सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया है। ए और बी 3-2 में पार्टनर है। सी को कितना मिलेगा पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि ए सरेंडर माने समर्पण कर देना, त्याग कर देना। ए ने त्याग किया 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। सी के लिए अपने हिस्से का 1/3 त्याग किया। देखिए, अगर मान लेता हूं मैं ये ए और बी थे और इसमें से ये ए का हिस्सा था, ये बी का हिस्सा था, तो ए ने कितना कहा, मैं कितना त्याग करूंगा? उसने कहा अपने हिस्से का 1/3 त्याग करूंगा। यानी यदि मुझे इतना मिला है तो इसके मैं 3 बराबर टुकड़े करके 1/3 ये सी के लिए त्याग कर दूंगा। ठीक, अगर मुझे इतना मिलेगा तो मैं उसका 1/3 करूंगा, यदि मुझे इतना मिलेगा तो 1/3 करूंगा, और इतना मिलेगा तो 1/3 उसका, यानी उसके हिसाब से कम ज्यादा होता रहेगा। ठीक है बच्चे। बी ने क्या कहा है, मैं अपने हिस्से का 2/3 त्याग करूंगा, 2/3 त्याग करूंगा। 2/3 का मतलब मुझे जितना भी हिस्सा मिलेगा मैं उसके 3 बराबर टुकड़े करूंगा, उसमें से उसे दो हिस्से दे दूंगा। यानी अगर मैं इधर के 2 कह देता हूं तो ये 2 हिस्से दे देगा, यूं करके ये वाला। तो सी का ये पार्ट बन जाएगा। अब आइंदा बी के लिए ये पार्ट बचेगा। इसको और समझने के लिए आप समझिए, एक 10 रुपए होते हैं और एक 10% होता है। क्या दोनों समान होते हैं? नहीं। 10 रुपया ही रहता है। 100 रुपए में 10 रुपए 10 रुपए होता है, 1000 में भी 10 रुपए रहता है। यानी वो एक जगह फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन 10% को अगर वैल्यूएट करें तो वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि अगर 100 रुपए है तो 100 का तो 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपए। और अगर 500 रुपए है और उसका 10% निकाले तो 50 रुपए हो जाता है। तो देखिए, तो बदल रहा है। मैं कह रहा हूं ये तो करोड़ों भी हो सकता है। यदि 100 करोड़ रुपए हो तो 10 करोड़, 10% कितना होगा, 10 करोड़ हो जाएगा। तो बेटा 10% माने वैल्यू बदल सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए 10 ही रुपए हो तो 10 रुपए का 10% कितना होगा, सिर्फ 1 रुपया। ये लीजिए, तो परसेंटेज है तो रुपए कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रुपया 10 रुपए है तो 10 रुपए ही रहेगा। अब इस बात को क्यों समझा रहा था मैं? यहां पर इसने कहा है मैं अपने हिस्से का 1/3 त्याग करूंगा। अपना हिस्सा जितना मुझे मिलेगा उसका 1/3 दूंगा। ओके, तो देखिए कैसे। ए सरेंडर्स of his share in favor of C। कितना त्याग करता है वो? 1/3 ऑफ। इसका हिस्सा कितना बेटे? 3। अरे नहीं बाबा, 3 नहीं, 3 तो होता ही नहीं। टोटल दोनों को 5, तो 3/5, तो ऑफ 3/5। तो गुना ही कर दो सीधा, 3 बन जा 3 और 5 3 जा 15। ये मैं इसको यूं कर दूं, ऐसे थोड़ा सा एरिया के लिए। 3/15। ठीक है बेटे। दूसरा, सेकंड, बी सरेंडर्स ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कितना? बी कितना त्याग करता है? 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का। उसका हिस्सा कितना है? 2/5। तो
2/3 करता है ऑफ 2/5। अब इसको भी ऐसे ही गुना कर दीजिए, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। ये लीजिए, बता सकते हो सी का नया हिस्सा कितना बनेगा? अब तो पता चल गया, ए ने जितना दिया बी ने जितना दिया। मान लो ए ने 10 रुपए दिए, बी ने 5 रुपए दिए, तो दोनों मिला के सी को 15 रुपए तो मिले। इसी तरह से ए ने दिया 315, बी ने दिया 415, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है 15 15, तो सीधा जोड़ सकता हूँ 4 और 3 7। तो यहाँ पर ये जो आंसर आ गया, यहाँ पर आ गया 7/15। बोलिए जी, क्लियर है बच्चों? 7/15 रुपए, सॉरी 15 नहीं, रुपए नहीं, 7/15। नाउ देयरफॉर कह लो चाहे, देयरफॉर एज न्यू शेयर वुड बी। अब ए का शेयर कितना होगा भविष्य में? पहले कितना था बेटे? 3/5, यही तो था। उसमें से उसने कितना दे दिया? ये वाला दिया ना, कितना? 3/15। तो दोनों का एलसीएम ले लो बेटे, एलसीएम ले ले, कितना आएगा? 15। 5 का जो इसमें पहाड़ा जाएगा या टेबल जाएगी, तो 5 3 जा 3 3 जा 9। ओके, अच्छा जी। उसके बाद माइनस 15 एकम 15 और 3 का 3, तो ये हो गया 6/15। क्या निकला ये? 6/15 ए का नया हेयर शेयर रहेगा। बीज न्यू शेयर वुड बी, बी का नया हिस्सा कितना हो गया बच्चे? पहले कितना था? 2/5। ठीक, उसमें से कितना दे दिया उसने? ये 4/5 ये दिए। इसको यहां लाता हूं, 4/15। एलसीएम क्या आएगा? 15। 5 3 बार गया, 3 दूनी 6, माइनस 15 एकम 15 और 1 चौके 4, तो 2/15, 2/15। बोलिए, ठीक है बेटा, 2/15। अब आगे सीज न्यू शेयर कितना होगा सी का? वो तो हमने कर ही लिया था, 3/15 प्लस 4/15, यानी जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ऊपर का जोड़ सकते हैं, लेकिन नीचे तो एक ही रहेगा 15 7/15। बताइए तीनों का टोटल कितना आएगा? ये जो इसका हिस्सा है, ये जो इसका हिस्सा है, ये जो बिना टोटल करे बताना है। ए का बी का सी का जोड़ दूं तो कितना टोटल होगा? 1। चेक करिए, तीनों में 15 सेम है, तो 6 और 2 8, 8 और 7 15। तो न्यू रेशियो क्या आ गई? देयरफॉर न्यू रेशियो अमंग ए बी सी, ए बी एंड सी क्या रहेगी? इज 6/7। और कटता है तो काट दो, नहीं कटता, बस यही आंसर हो गया। रिस्पेक्टिवली लिख दीजिए। क्रम से, ठीक है बेटा, तो ये क्रम से इसका। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार फिर देख लीजिए दोबारा रिपीट करके इसको। चलिए मैं आगे चलता हूं। हाँ। अब देखिए आगे हमारा कौन सा पार्ट हो गया बेटे? फोर्थ हो गया, फोर्थ को टिक लगा दूं। अब हम फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है, ए बी 3 2 में पार्टनर्स हैं। एग्जाम्पल 5, ए बी 3:2 में पार्टनर है, सी को पार्टनर बनाया। वही बात है, यहां पर भी हिस्सा नहीं पता। ए एंड बी ई सरेंडर्स 1/2 ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए एंड बी ईच सरेंडर
हाफ ऑफ देयर शेयर, हाफ लिखा है ना, हाफ ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी। दोनों ने अपने हिस्से का आधा आधा दिया। देखिए कैसे करते हैं, वही है तरीका। ए, ये आंसर है, ए सरेंडर हाफ ऑफ हिज शेयर। तो बताइए ए का हिस्सा कितना था, पहले लिखेंगे हाफ ऑफ 3/5, तो कितना आ जाएगा 3/10। बी सरेंडर्स हाफ ऑफ हिज शेयर, कितना करेगा वो, हाफ ऑफ, इसका कितना हिस्सा है 2/5, तो जिसका जितना होगा उसी का तो आधा देगा, तो ये देगा ये तो 3/10 हो गया और ये हो गया 2/10। ठीक है, देयरफॉर एज न्यू शेयर वुड बी, ए का नया हिस्सा कितना होगा बच्चे, पहले कितना था उसका 3/5, अब उसने कितना दे दिया 3/10 माइनस 3/10, ठीक है 3/10, एलसीएम क्या आएगा दोनों का 10, 5 दूनी 2 3 6 और ये हो जाएगा 3, तो 3/10। बी का नया शेयर कितना होगा बच्चे, बी का शेयर कितना होगा सोचिए, बी का शेयर ऐसे होगा, पहले कितना था 2/5 माइनस कितना दे दिया इस बंदे ने 2/10 तो दे ही दिया, तो 2/10 दे दिया, तो 2/10, तो एलसीएम क्या आएगा 10, 5 2 2 2 4 माइनस 2, 2/10, बी का इतना रहेगा। और सी का कितना रहेगा, सी का रहेगा जितना पहले से मिला प्लस जितना दूसरे से मिला 2/10, दोनों मिलाकर कितने हो गए 3 और 2 5, 5/10। देखिए कमाल, जब हाफ उसने दे दिया, हाफ उसने दे दिया, तो बेटे इसको 50% मिल गया, देख लीजिए, और तीनों को न्यू रेशो आएगी, न्यू रेशो A:B:C क्या है 3:2:5, टोटल एक होना चाहिए, 3 और 2 5 और 5 10, तो 3:5 3:2:5, ठीक, ये हो गया। चलें आगे, अब उससे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब मेरा एग्जाम्पल आ गया 6, फिफ्थ भी हो गया, अब एग्जाम्पल नंबर 6 हो जाएगा। ए बी पार्टनर्स हैं और सी और डी नए बनाए हैं, पहले इन दोनों के बीच में बराबर रेशियो थी और इसको दिया है 1/5 और इसको दिया है 1/6। देखिए क्या हुआ, नई रेशियो बताओ, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, दोनों बराबर बांटते थे, लेकिन एक की बजाय 2 पार्टनर बुला लिए और वो भी इकट्ठे, तो एक को 1/5 दे दिया, एक को 1/6 दे दिया। अब इसमें ये तो नहीं कहा कि ए ने कितना दिया बी ने कितना दिया, तो बेटा हम याद है वो ट्रक वाली बात, उसमें से ए ने 1/5, सॉरी सी और डी, सी ने तो 1/5 निकाल लिया, डी ने 1/6 निकाल लिया, टोटल कितना था 1, 1 में से ये दोनों तो ले गए बेटे, तो क्या ए और बी के लिए एक बचेगा, नहीं बचेगा भाई, क्योंकि इसमें से 1/5 1/6 ले गए, तो कितना बचा ए बी के लिए, सिंपल, एक में से ये दोनों घटा दो, यानी लेट
टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, सी शेयर, सी का हिस्सा कितना है 1/5, डी शेयर कितना है 1/6, देयरफॉर बैलेंस ऑफ शेयर। तो बाकी कितना बचा बच्चे, टोटल कितना था 1, उसमें से 1/5 तो दे दिया आपने सी को, ओके, और 1/6 दे दिया डी को, ओके। दोनों माइनस करें, इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो आप किसी के नीचे 1 लगा सकते हैं, मैंने बताया था पहले भी 1 लगा सकते हैं। तीनों का एलसीएम क्या आएगा 30, तो 1 का पहाड़ा 3 में 30 में 30 बार जाएगा, -5 का 6 एकम 6 और 6 पंजे 5 एकम 5, तो ये हो गया आपका 30 - 11/30। 30 में से 11 गए तो 19 बचा, 19/30। तो बैलेंस कितना बच गया 19/30, यानी इन दोनों के भाग में जो आएगा 19/30 आएगा। कितना आएगा 19/30। तो दोनों 19/30 ही तो बांटेंगे। अरे बेटे एक थैले में 100 किलो था गेहूं और रास्ते में 10 एक ने निकाल लिया, 20 एक ने निकाल लिया, 30 निकाल लिया, तो ए और बी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे उन तक तो 70 ही पहुंचेगा ना, तो वो 70 ही को बांटेंगे। तो इसी तरह इनके पास तो 19/30 बचा, तो ये 19/30 बांटेंगे। पहले दोनों नहीं थे, पूरा एक होता था तो एक बांटते थे, ठीक। नाउ A's new share would be, ए का नया शेयर कितना होगा, ए का शेयर होगा, पहले कितना बांटते थे 1/1, 1/1 मतलब 1/2, दो जने थे ना, तो 1/2 ऑफ, क्योंकि बचा हुआ कितना है 19/30, तो 19/30 का ही तो बांटेंगे 19/30, ठीक है। सीधा ही गुणा कर दो, 19 एकम 19 और 30 दूनी 60, तो ए का नया शेयर कितना होगा 19/60। बी का नया शेयर कितना होगा बच्चे, इसका भी ऐसे निकलेगा क्योंकि इसका भी आधा ही होता है, हाफ ऑफ 19/30, तो ये भी 19/60 ही बना। सी का शेयर आपको पता ही है कितना है 1/5, डी का शेयर आपको पता ही है कितना है 1/6। अब इनको सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर में जान के क्या गुणा करूं बच्चे और क्या भाग करूं, क्योंकि 5 और मुझे 60 बनाना है, तो 12 से तो भाग और 12 से ऊपर गुणा, तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। इसको कितने से गुणा करें 10 से गुणा और 10 से भाग करें, तो 10 एकम 10 और 10/60। अब बताइए इन चारों का टोटल बिना जोड़ करे बिना देखे कितना आएगा, बताओ। ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा और डी का हिस्सा मिलाकर कितना होगा, क्योंकि 4 ही पार्टनर है तो टोटल 1 हो जाएगा। देखे सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो 19 और 19 38, 38 और 2 40 और 10 50, 50 और 2 60 हो गया ना 60/60। 60/60 का मतलब क्या होता है 1। ये लो कंप्लीट हुआ। तो न्यू रेशो क्या है बेटा 19:19:12:10, दिस इज देयर न्यू रेशो। बोलिए जी। और कटता है तो काट दो, नहीं कटता छोड़ दीजिए, 19:19:12:10 ये रेशो हो गई नहीं, ठीक है। दिस इज देयर न्यू रेशो। क्लियर है बच्चे, ओके। यहां तक के क्वेश्चंस हो गए, अब आगे करते हैं। तो बच्चों आगे चले। अब आपको हम कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो करना सिखा रहे हैं। न्यू तो खैर मैंने अभी सिखा दिया आपको, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमें मेन तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाले जाते हैं। आप जानते हैं सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या है, त्याग अनुपात का। त्याग अनुपात हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था कि जब कुछ पार्टनर्स होते हैं, जैसे 3-2-1 है और वो रेशियो बदल देते हैं 1:2:3, तो ऐसा करने से किसी ने त्याग किया है, किसी ने गेन किया है। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसी होती है, जिसकी पुरानी रेशियो ज्यादा थी, नई से नई कम है, पुरानी ज्यादा थी, तो उसको कहते हैं सैक्रिफाइस। पहले तो मिलता था उसको 3/6 और अब मिलेगा उस बेचारे को 1/6, तो देखिए इसका आ गया 2/6 सैक्रिफाइस। और गेनिंग क्या होता था, जिसकी पुरानी रेशो से नई रेशो ज्यादा, जो आप भविष्य में ज्यादा लेगा, पहले कम लेता था तो उसको तो गेन हुआ है। तो
तो हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। हाँ, देखिए एग्जाम्पल 7, ABC पार्टनर से 5-3-2 में, और उन्होंने D को पार्टनर बना लिया 3 नहीं, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, 3/10 हिस्से का। इसको 3/10 भी कह सकते हो। न्यू रेशो भी दे दी उन्होंने 3:2:3। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है, क्वेश्चन में न्यू रेशो है, मुझे सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो बतानी है, सैक्रिफाइस रेशो बतानी है। देखिए सैक्रिफाइस कैसे होगा। वी नो दैट sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio, ठीक है बेटे, old ratio minus new ratio। therefore is sacrificing ratio is equal to, A की कितनी आएगी, A का पहले कितना था बेटा 5, अरे नहीं बाबा 5 नहीं, टोटल तो 1 होता है ना, तो 5 और 3 8 और 2 10, यानी इसका टोटल कितना हो रहा है 10। तो 5/10 माइनस नई रेशो कितनी होगी, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, टोटल कितना आ रहा है इसका 10। तो कितना हुआ ये 3/10, तो 3/10। आपको पता ही है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधा ही कर सकता हूं, 5 में से 3 गया तो 2/10। लीजिए हमने A की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल दी, इसने 2/10 त्याग किया है। B सैक्रिफिकेशन निकाले तो B की पुरानी रेशो क्या थी 3/10, और नई रेशो क्या है इसकी 2/10, और दोनों का हर सेम है तो सीधा 10 लिख सकता हूं, 3 में से 2 गया 1/10, ये इसने त्याग किया है जी। बोलो बच्चे C का त्याग बताइए, C का पुराना रेशियो कितना था 2/10, माइनस C का नया पार्ट कितना है 2/10, 2/10 ही तो है, 2/2 यानी 2 में से 2 गया तो 0/10 हुआ, यानी 0 हुआ, यानी कोई त्याग नहीं करा, ठीक है। और D का तो पुराना रेशियो 0 था, D तो था ही नहीं पहले, तो 0 ही था, और 0 में से -3 गए, यानी 0/10 माइनस 3/10, तो 3/10 ही बचा, तो इसने तो गेन करा है। ओके, तो इन तीनों ने त्याग करा है। अब देखिए जितना ये त्याग करेंगे तीनों, उतना ही अगला गेन करेगा। चेक कर लो, 2/10 और 1/10 कितना होता है 3/10, 0 तो कुछ होता है नहीं, तो 3/10 त्याग हुआ और 3/10 इसने गेन किया। तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B कितनी होगी 2/10 और 1/10। इसको रेशो ना कह के ना, रेशो इसको 2:1 कहेंगे, नीचे का हटा दो 2:1। ये रेशो है, ये शेयर है बेटा, ये शेयर है, ये उन्होंने इतना त्याग किया, और ये रेशो है, नहीं समझे। एक आदमी ने 10,000 रुपए दिए, एक आदमी ने 5,000 रुपए दिए, किसी की मदद करी, एक ने 10,000 दिया, एक ने 5 दिया, तो किस रेशो में दिया। अगर मैं हिस्से की बात करूं, शेयर की बात करूं, तो शेयर तो है 10,000 और 5,000, ये उन्होंने हिस्सा दिया 10,000 5,000। लेकिन अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो 10,000 5,000 नहीं है, इनमें से तीनों में दोनों में 3 0 कटने के बाद 10 5 होगा, यानी 5 सीधा ही डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 और 5, तो 2:1। ये शेयर रेशो है, ये रेशो है, ये शेयर है। टेढ़ी बात है, हर एक को समझ में नहीं आती। शेयर के अंदर इसमें रेशो छुपी होती है, रेशो छुपी होती है, इसमें आवश्यक नहीं है कि हिस्सा छुपा हो। यस, दो व्यक्तियों का मैंने शेयर दे रखा है, एक का 10,000 एक का 5,000, बताइए रेशो क्या है 2:1।
दो व्यक्तियों ने 2-1 में किसी की मदद करी है, एक ने 2 की मदद करी, एक ने 1 की मदद करी, 2-1 की रेशो में मदद की है, रेशो में। तो बताओ दोनों ने कितनी कितनी मदद करी? नहीं बता सकते कि 10,000 की 5,000 की। मैं कह रहा हूं 2 रुपए और 1 रुपए करा, ये भी ठीक है। 4 रुपए किया, 2 रुपए किया, ये भी ठीक है। 1 लाख किया, सॉरी इसने 2 लाख किया, उसने 1 लाख किया, ये भी ठीक है। ओके, तो बेटे शेयर में रेशो छुपी होती है, रेशो में जरूरी है। मैंने जरूरी क्यों कहा, क्यों नहीं है? इसका मतलब हो भी सकता है, हाँ ना, हो सकता है ना। एक ने मान लीजिए 9,875 करे, एक ने 2,303 करे। तो देखिए ये दोनों के दोनों अगर पूरे नहीं कटते हैं तो ऐसे में यही रेशो भी चल जाएगी। इसी को रेशो कह सकते हैं आप कि भाई ये रेशो है, तो टोटल इसका टोटल करके दोनों के नीचे लिख दो, इसके नीचे भी, इसके नीचे, वो रेशो बन गई। यस, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कहा मैंने, अगर शेयर है तो रेशो उसके अंदर है, अगर रेशो है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर शेयर है। चले बेटे, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बताई है। अच्छा जी, तो ये शेयर आ गया था, बस हो गया 2:1। ओके, एक शॉर्टकट तरीका चले। जब मेन पॉइंट ये ना हो, अभी तो ये क्वेश्चनों में मेन पॉइंट है कि आप इसे कैलकुलेट करें, लेकिन जब आगे हम गुडविल के क्वेश्चंस करेंगे, कैलकुलेशन गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस वक्त हमारा रेशो मेन नहीं होता। रेशो निकालना जरूरी है, पर यह नहीं है कि रेशो को दर्शाना इतना इंपॉर्टेंट है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसका टोटल करो कितना है 10, इसका टोटल करो कितना है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, समीकरण इक्वेशन डिडक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से घटाओ। किसको किस में से घटाना है? आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू है या न्यू माइनस ओल्ड है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, रॉन्ग, ये नहीं है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है, इसलिए मुझे ओल्ड में से, ओल्ड मैंने इक्वेशन 1 कही और ये 2 कही, तो इसलिए डिडक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से घटाओ या 1 में से 2 को घटाओ। तो देखिए जब दोनों का टोटल इक्वल आ जाए, ना हो तो मैं बनाऊंगा, अगले क्वेश्चन में बनाऊंगा। इसमें तो बराबर आ ही गया, 10-10 आ गया। तो बेटे सीधा घटा दो, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 2 गया 0, और यहां पे तो 0 मान के चलूं, 0 में से 3 गया -3, और क्योंकि टोटल दोनों तरफ तो 10-10 था ही, वो तो होना ही है 10-10, तो इसलिए सबके नीचे, इनके नीचे 10 लिख दो, 10 लिख दो, 10 लिख दो और 10 लिख दो। 0 के नीचे 10 लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है, बस खाली, ठीक। लेकिन हाँ ये देखिए, ये सैक्रिफाइस, इसने सैक्रिफाइस किया, इसने सैक्रिफाइस किया, इसने सैक्रिफाइस नहीं किया, क्योंकि जिसका माइनस आ गया सैक्रिफाइस करते समय उसने गेन किया। तो हमारी रेशो 2:1। ये देखिए 2/10 शेयर, 1/10 शेयर, 2/10 शेयर, 1/10 शेयर आ गया, और रेशो 2:1 है तो 2:1 है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है बेटे। चलें आगे। बेटे मुझे लग रहा है कि इस लेक्चर में अभी सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसको हम कुछ अब यहीं पे रोक देते हैं। बाकी पार्ट इससे एक लेक्चर और बनाएंगे नेक्स्ट, जो आपका रेशो से ही संबंधित होगा। तो इस तरीके से हम इसको 2 हिस्सों में कर देंगे, ठीक है। बाय बाय। तो ध्यान रहे, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल में जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक कह नहीं सकते आपको समझ में आया कि नहीं। तो आपकी बुक्स में जो भी क्वेश्चन है आप उनको निकालने की कोशिश करें। अगर लेक्चर समझ में ना आया तो उसे दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।